हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द यूनाइटेड पोल यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस चैनल पे आपको पता ही है, हम लोग मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में जो भी न्यूज है उसको डिटेल में एनालाइज करते हैं। तो आज दो मेन एरिया है, उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। एक है सेंटर बैक पोजीशन। डेविड ऑस्टिन जो यूनाइटेड किंगडम के रिपोर्टर हैं, उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट स्टोरी आज ब्रेक की है और यूरो और डिलीट इनमें से एक चॉइस यूनाइटेड करेगा, ऐसा एक अपडेट दिया है। तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जाके एनालाइज करेंगे। उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट एरिया आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंपॉर्टेंट प्लेयर मेसन ग्रीनवुड, जिसके लिए हमें एक अच्छा अमाउंट ऑफ ट्रांसफर भी हमें मिलेगा इस समर में। मेसन ग्रीनवुड वो छोड़ के जाने वाले हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को, तो उसके रिगार्डिंग एक काफी अच्छा अपडेट अभी रिसेंटली आया है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस, और ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो अपडेट है आज का वो ये है कि लेनी यूरो और मैथाइस डिलिट, इनमें से एक ही सेंटर बैक यूनाइटेड साइन करेगा। दो सेंटर बैक के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड इस समर ट्रांसफर विंडो में नहीं है। दूसरा अगर कोई सेंटर बैक आएगा तो इट विल बी अपार्ट फ्रॉम दीज टू। ठीक है, तो यूरो या फिर डेलिट ये एक सेंटर बैक, और अगर दूसरे सेंटर बैक के लिए यूनाइटेड जाएगा तो वो एवर्टन के ब्रैंथवेट हो सकते हैं या फिर कोई और ग्वेही हो सकते हैं क्रिस्टल पैलेस के, या सिमिलर काइंड ऑफ सेंटर बैक हो सकते हैं। लेकिन यूरो या फिर डेलिट में से एक सेंटर बैक यूनाइटेड चूज करेगा, ऐसा इंपॉर्टेंट अपडेट आज डेविड ऑस्टिन ने दिया है। देखो, काफी एंगल से ये एक क्रूशियल स्टोरी है, क्योंकि काफी लोगों को ऐसा लग रहा था डिलिट और यूरो दोनों को यूनाइटेड साइन करने की कोशिश करेगा, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक और सेंटर बैक यूनाइटेड लाने की कोशिश करेगा। तो टोटल 2 to 3 सेंटर बैक्स वेर गोइंग टू कम, ऐसा एक सिचुएशन था। लेकिन इस स्टोरी की वजह से जो यूरो प्लस डिलिट वाला इक्वेशन था वो टोटली डिस्टर्ब हो चुका है। काफी लोगों को ऐसा खुद का ओपिनियन उनका अलग अलग है, जैसे कि कुछ लोगों को लगता है डिलीट को लेना चाहिए, कुछ लोगों को लगता है यूरो को लेना चाहिए। तो दोस्तों मेरा ओपिनियन इसमें ऐसा है, देखो यूरो की उम्र है 18 साल और डिलीट मेरे हिसाब से 25, 26 साल के होंगे कुछ। डिलीट अभी रेडी है, वो अपने प्राइम ईयर्स में है अभी, और एक लीडरशिप क्वालिटी प्लस क्वालिटी के साथ वो यूनाइटेड में ऐड हो सकते हैं। ऑन द अदर हैंड वी हैव लेनी यूरो, जिनका ड्रीम क्लब है रियल मैड्रिड। भाई क्या चल रहा है ये, रियल मैड्रिड आप जाना चाहते हो तो जाओ। वी आर मैनचेस्टर यूनाइटेड। अगर आपको यूनाइटेड में आना है तो आपके अंदर वो पैशन होना चाहिए यूनाइटेड में आने के लिए, और मेरे हिसाब से वो एक निगेटिव पॉइंट है अगर हम लोग लेनी यूरो के एंगल से देखेंगे तो। उसके बाद डिलिट जो है वो एरिक टेन हैग के अंडर पहले खेल चुके हैं। They know each other from their days back at Ajax, तो वहां से उनका हिस्ट्री है। और डिलिट एक रेडी मटेरियल है अभी, अगर वो आते हैं टीम में ही विल स्ट्रेट अवे गो इनटू द फर्स्ट टीम। लेकिन लेनी यूरो जो है उनका अभी डेवलपमेंट का फेज चल रहा है। उनके ऊपर काफी क्वेश्चन भी उठाए जा सकते हैं कि कैन ही बी द स्टार्टर फ्रॉम डे 1 एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, या फिर उनको डेवलप होने के लिए हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा 1-2 साल का, उसके बाद वो इंटीग्रेट हो पाएंगे ठीक तरीके से फर्स्ट टीम में। तो दोस्तों ये एक काफी मेरे हिसाब से तो एक निगेटिव न्यूज था आज के दिन का, कि यूरो या फिर डिलिट में से एक आएगा। मेरे लिए पर्सनली दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर दोनों में से एक के लिए जाना चाहोगे आप तो मेरे हिसाब से डिलिट के लिए जाना चाहिए, क्योंकि डिलीट वांट्स टू कम टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। दैट इज द मेन फैक्टर फॉर मी। यूरो का ड्रीम है मैड्रिड आपको पता ही होगा कि काफी मैग्नेटिक क्लब है, प्लेयर को खींचने की पावर वो रखता है। अगर यूरो आता भी है 2-3 सीजन खेलने के बाद, वी हैव नो गारंटी कि वो यूनाइटेड में रहेगा या फिर उनका ड्रीम जो है मैड्रिड के लिए खेलने का उनके लिए उनके पास फिर से जा सकता है या नहीं। वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट। सो और उसके बाद एक नाबिल करके रिपोर्टर है फ्रांस के, उन्होंने जो ये यूरो का स्टोरी ब्रेक किया था पहले कि यूरो और यूनाइटेड
जो है एक इक्वेशन बन सकता है, जो बना भी आगे जाके। और उन्होंने आज ही एक अपडेट दिया है कि यूरो इज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ एक्सेप्टिंग यूनाइटेड प्रपोजल। ओके, तो आपको पता ही होगा लेनी यूरो जो मेरे हिसाब से लील क्लब के लिए खेलते हैं, तो दो लील क्लब और यूनाइटेड का एग्रीमेंट ऑलरेडी हो चुका है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बिट उसमें पेंडिंग है वो ये है कि एग्रीमेंट बिटवीन यूरो एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो अगर यूरो एग्री कर जाते हैं तो आई थिंक इट विल बी अ कर्टन फॉर मैथिस डिलिट और यूरो यूनाइटेड प्लेयर बन सकता है। देखो, आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग यूरो, बट अगर एक पर्सनल चॉइस दोनों में से पूछोगे तो दैट्स माय ओपिनियन अबाउट इट। और आज की दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि मेसन ग्रीनवुड जो मार्सेली क्लब के लिए जाना चाहते हैं, उन्होंने अपना ग्रीन लाइट दे दिया है ट्रांसफर के लिए। और मैनचेस्टर यूनाइटेड और मार्सेली क्लब का ऑलरेडी एग्रीमेंट हो चुका था। लगभग एक 30 मिलियन यूरो के आसपास का पैकेज है एड ऑन मिला के, प्लस फ्यूचर में सेल ऑन क्लॉज अराउंड 50% के आसपास कुछ रहेगा। तो एक अच्छा खासा चंक ऑफ मनी यूनाइटेड को अभी मिल रहा है इस ट्रांसफर से। ओके, और मेसन ग्रीनवुड इज एन होम ग्रोन प्लेयर, इट विल स्ट्रेट अवे गो इनटू आवर बजट, नो एफएफपी अबाउट दैट। ओके, तो मेरे हिसाब से एक अच्छी डील है। ग्रीनवुड का अगर हिस्टोरिकल बैगेज अगर देखते हो तो प्रीमियर लीग में खेलना उनके लिए मुश्किल हो सकता है। उनको अभी खुद को प्रूव करने के लिए एक ऐसा क्लब चाहिए या फिर ऐसी लीग चाहिए जहां पे ये बैगेज का इंपॉर्टेंस उतना है नहीं। ठीक है, तो एक पर्सनल चॉइस कहो या फिर एक विन विन सिचुएशन कहो हर एक स्टेक होल्डर के लिए, तो ये एक अच्छा ट्रांसफर डिसीजन है फॉर ऑल द पार्टीज इन्वॉल्व। और ये जो मनी अभी आएगा यूनाइटेड के क्लब में, तो मेरे लिए ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इसको यूज करके हम अपना ट्रांसफर जो है वो स्पीड अप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे फ्रेश न्यूज के साथ। तो अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके बताओ जो भी आपका कहना है वो। थैंक यू सो मच।